ले भाई साहब, मौलवी साहब बैठे हुए हैं, बड़ी रुकावटें हैं, दुआ कर हमारा मसला हल हो जाए। आए तो हैं, अल्लाह खैर करेगा। चले आज। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। खैरियत से आए हो भाई? कारी साहब, हम सीधी बात करते हैं, हम बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मुशक्कत करते हैं, लेकिन हमारी समझ से बाहर है कि कामयाबी हमसे दूर क्यों है। कारी साहब, कामयाबी हमसे इस तरह दूर भागती है जैसे महीने के आखिर में तनख्वाह। कारी साहब, जिंदगी के 40 साल गुजार दिए, बाहर से लगे कि शायद सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खालीपन है। कारी साहब, सवाल ये है कि हम इतनी मेहनत मुशक्कत करते हैं, इसके बावजूद हम नाकाम क्यों हैं। ठीक है, इस मसले का हल निकाल लेते हैं, लेकिन आपको एक अमल करना पड़ेगा। वो अमल है बड़ा मुश्किल, लेकिन आपको जरूर करना पड़ेगा। कारी साहब, कोई मसला नहीं, कर लेंगे। ठीक है, इस प्लेट में 2 रोटियां हैं, आप दोनों को एक एक खानी पड़ेगी। कारी साहब, खा लेंगे, इसमें कौन सी मुश्किल है, 1 मिनट का काम है। 1 मिनट, पहले ये तो सुन लो खानी कैसे है। कारी साहब, कैसे खानी है? तुम दोनों ने अपने हाथ लगाए बगैर ये रोटी खानी है। हाथ लगाए बगैर? यानी इस रोटी को मैं हाथ नहीं लगा सकता? नहीं, तो फिर खाएंगे कैसे? मुझे नहीं पता कैसे खानी है, तुम दोनों ने खानी है, जैसे मर्जी खाओ। हो जो शुरू। कारी साहब, ये तो नामुमकिन है, हाथ लगाए बगैर कैसे खा सकते हैं। मुमकिन क्यों नहीं? मैंने ये कहा था कि अपने हाथ से नहीं खा सकते, ये तो नहीं कहा था कि दूसरे के हाथ से भी नहीं खा सकते। तो लग गया पता तुम दोनों नाकाम क्यों हो। तुम दोनों अपना अपना पेट भरने की कोशिश में हो। याद रखना, जिंदगी की थाली सबके सामने है। जो सिर्फ अपना पेट भरने का सोचे वो आखिर में भूखा ही रहता है। दूसरों को खिलाओ, सुकून, मोहब्बत, रिज्क ये सब वापस लौट कर आएगा। समझ गए कारी साहब। आइंदा हम ख्याल रखेंगे कारी साहब, बहुत शुक्रिया। साद भाई, जब से कारी साहब से मिले हैं ना, उन्होंने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। वाकई किसी को देने से इंसान को कुछ मिलता है। अंकल, मुझे भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। ये लो। सुकून की तलाश छोड़ें और अल्लाह की मखलूक को राजी करना शुरू कर दें, सुकून खुद ही लौट आएगा।